अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो साइमंड्स डिजीज, इसको कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। जो बुक में लिखा हुआ है ना आपके टॉपिक, वो है हाइपोपिट्यूटरिज्म के नाम से। उसका मतलब ये होता है कि आइदर इट इज कंप्लीट और पार्शियल एब्सेंस ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म का ये मतलब है कि कंप्लीट एब्सेंस, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं हो रहा। इसको कहते हैं साइमन डिजीज। तो साइमन डिजीज बेसिकली होती क्या है कि ये एक क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है। इसमें ये होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जब बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन नहीं करता, और इसकी वजह से जब कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं होता तो एट्रोफी हो जाती है डिफरेंट विसरास की, मतलब जहां जहां भी पिट्यूटरी हार्मोन्स वर्क करते हैं, वहां वहां के जो ऑर्गन्स है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और एंडोक्राइन ऑर्गन्स तो पूरी बॉडी पे काम करते हैं, तो बेसिकली आपका हार्ट, लिवर, स्प्लीन, किडनीज, थायराइड, एड्रीनल गोनैड्स, सब कुछ जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से उनकी एट्रोफी हो जाती है। तो इसको अगर देखें तो हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है कि सिक्रीशन जो है वो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, अंडर सिक्रीशन हो जाती है, हार्मोन्स रिलीज बाय द पिट्यूटरी। तो उसकी वजह से जो जो हार्मोन नहीं होगा, तो जिस ऑर्गन पे उसने एक्ट करना होगा वहां पे इशू हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो बेसिकली वो ऑर्गन जो है वो एक किस्म का डेड ही कंसीडर होता है। ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस बेसिकली यही है कि डिस्ट्रक्टिव या एट्रोफिक लीजन हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ठीक है। क्योंकि जब हार्मोन्स सीक्रेट नहीं होते, मतलब किसी भी रीजन की वजह से, साइमन डिजीज की वजह से पिट्यूटरी काम नहीं कर रहा, पिट्यूटरी काम नहीं कर रहा तो आगे के ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे। तो अल्टीमेटली जो है वो टारगेट ऑर्गन्स या जितने भी विस्टास हैं उनमें ट्रॉफिक चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं। अच्छा, इस वाले डायग्राम को अगर आप देखें तो सेंट्रली ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से जो है वो रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ। ठीक है। उसके बाद ये आगे जितने भी हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं ना इस टाइम पे, ग्रोथ हार्मोन्स और LH, FSH, ACTH, इन सब की सिक्रीशन जो है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, जब इसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है तो जितने भी टारगेट ऑर्गन्स पे इसने काम करना होता है उनमें हो जाती है बेसिकली एट्रोफी। ये इसकी बेसिक पैथोलॉजी है साइमंड्स डिजीज की। अच्छा, इसके कुछ कॉजेज हैं, इसमें आप तीन चार कॉजेज याद कर लीजिएगा कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस मेनली, मतलब ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो सकती है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हो सकती हैं इसमें। इसके अलावा यहाँ पे एक डिजीज है शिहान पोस्टपार्टम नेक्रोसिस। अच्छा, इस शिहान में ये होता है कि ये प्रेग्नेंट लेडीज में होती है, और इसमें मेनली ये चीज़ होती है कि शिहान सिंड्रोम, आपका अपना भी एक वो यूक्यू आया हुआ है कि इसमें प्रेग्नेंट लेडी है और उसमें जो है ना वो हार्मोन सिक्रीशन कम की वजह से इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो भी हाइपोपिट्यूटरिज्म की वजह से बेसिकली हो रही होती है, लेकिन रीजन सिर्फ ये होती है कि उसमें जो ब्लड सप्लाई है ऑर्गन्स को, मतलब ब्रेन को कम जाती है ना जब ड्यूरिंग लेबर, आप कह लें कि ब्लड लॉस की वजह से कम होता है ब्लड। तो एकदम से जब ब्रेन को सप्लाई कम जाती है, पिट्यूटरी इफेक्ट होता है, हार्मोन्स रिलीज कम होती है, उसकी वजह से शहान पोस्टपार्टम नेक्रोसिस होती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक है क्लिनिकल फाइंडिंग्स। क्लिनिकल फाइंडिंग्स तो बहुत आसान है इसकी करनी। मतलब आपने पूरे एंडो में जो जो पढ़ा होगा ना, जिस हार्मोन, मतलब पिट्यूटरी के जितने हार्मोन्स है ना, उनके कम होने से जो जो इफेक्ट्स होंगे वो इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी। मतलब आपने यहाँ पे LH, FSH के फीचर्स लिख देने हैं। ठीक है। इसमें मेन के डिफरेंट है, फीमेल्स के डिफरेंट है। ग्रोथ हार्मोन कम होने से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, और इसके अलावा TSH डेफिशिएंसी से क्या होता है कि उसमें हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स आ जाते हैं। इसमें ACTH डेफिशिएंसी के फीचर्स आते हैं। डिक्रीज कॉर्टिसोल से क्या होता है कि उसमें डिक्रीज एपिटाइट, फटीग और डिक्रीज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें डायग्नोसिस में भी आपने इसका LH, सारी की सारी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स हैं उनका आपने सीरम लेवल चेक कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ये
4 हार्मोन्स करने, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने चेक करना है इसका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, उसके बाद आपने इसकी चेक करनी है ACTH डेफिशिएंसी, बेसिक कॉर्टिसोल लेवल देखना है। उसके बाद आपने इसकी हार्मोनल प्रोफाइल करा लेनी है, जितने भी गोनेडोट्रोफिन्स हैं, हार्मोन्स हैं वो चेक कर लेने, लाइक LH, FSH और एस्ट्रोजन वगैरह, और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन देख लेना है। और थायराइड प्रोफाइल चेक करने के लिए आपने इसमें TSH डेफिशिएंसी को देख लेना। ये इसके डायग्नोसिस है। मैनेजमेंट में अगर देखें तो मैनेजमेंट इसकी वेरी सिंपल, आपने पूरी एंडो पढ़ के एंड पे ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। एंड पे ये होगा कि आपने फर्स्ट करें कि अगर FSH की डेफिशिएंसी है तो आपने उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो आपने ग्रोथ हार्मोन्स उसको देना शुरू कर देना है। अगर गोनेडोट्रोफिन्स के कम है आपने एस्ट्रोजन हार्मोनल थेरेपी शुरू कर देनी है। अगर जो जो भी हार्मोन कम है आपने वो देना शुरू कर देना। अगर TSH T3 T4 लेवल कम है तो आपने उसको थायरॉक्सिन देना शुरू कर देनी है, ठीक है। मैनेजमेंट इज अकॉर्डिंग टू द कॉज ऑफ द डिजीज। अच्छा, इसके बाद ये मैंने यहाँ पे डिफरेंस भी लिख दिया है कि पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है। ये आपने टेबल, इसमें से आपने 4-5 कॉजेस करनी है। ये है हाइपोपिट्यूटरिज्म के, सारा यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, एक ही जगह पे सारा कुछ लिख दिया। आप ये अच्छे से याद कर लें, फीचर्स हर हार्मोन के क्या होते हैं, ठीक है। और ये वाले टेस्ट आपने अच्छे से करने, दिस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा कि इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट कैसे करते हैं। ये हम करते हैं ग्रोथ हार्मोन और को देखने के लिए कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम है ज़्यादा, उस तरह, ठीक है। और यहाँ पे मैनेजमेंट में एज इट इज़ वैसे ही है कि जो हार्मोन कम हो आपने उसको रिप्लेस कर देना है।